10वीं क्लास की गणित में जो 11वां चैप्टर है त्रिभुजों की समरूपता, उसके क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और वो अक्सर के एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, लेकिन इसे टफ माना जाता है। देखिए, पूरे चैप्टर के लिए एक ही थ्योरी है। हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके अंदर समरूपता के लिए, आपके पास में 11.2, 11.1, 2 और 3, 2 और 3 के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सारे इसी से होंगे। आप देखें, एक जो ट्रायंगल है त्रिभुज, इस त्रिभुज में ए बी सी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में बी सी के समांतर एक कोई जो डी ई रेखा खींचे खंड लिया जाए, यानी पहली शर्त जो है बी सी समांतर है डी। आपको हर क्वेश्चन में ये चीज़ देखनी है। तो उस केस में यहाँ पर 3 फॉर्मूले बनते हैं। अगर ये समांतर है, ये और ये समांतर है, तो उस केस में ये भुजा बटा ये भुजा बराबर ये भुजा बटा ये भुजा, यानी कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। इसी तरीके से आप ए डी बटा ये बटा पूरी दूरी आप ए बी भी ले सकते हैं। तो इधर अगर आपने ए डी बटा ए बी ली तो उधर भी ए ई बटा ए सी पूरी लेनी पड़ेगी, ए ई बटा ए सी। ऐसे ही हम कोई से भी ये बटा ये बटा ये भी ले सकते हैं। जो साइड इधर से लेते हैं वो इधर भी लेनी है। यानी आपको क्या करना है, इसके अंदर फिर तीसरी भुजा है, ये बटा ये भी इसमें इक्वली ही होगा। तो आप देखें कि इसके अंदर एक तरह से फाइनली कहें कि अगर समांतर 2 भुजाएं किसी क्वेश्चन में दे रखी है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है। कैसे बता दूँ मैं? एक बात, बी सी समांतर है डी ई के। दूसरी बात, जो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। और तीसरी बात, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी ई। इस त्रिभुज के अंदर ये 3 बातें हमेशा अप्लाई हो सकती है। कब? जब इसमें इन तीनों में से कोई भी एक गिवन है तो ये बाकी दोनों चीज़ें अनिवार्य रूप से होगी, या अगर ये है तो ये दोनों होगी, ये है तो ये दोनों होगी। 3 कंडीशन में से कोई भी एक गिवन है, इट मीन्स आपके ये बाकी 2 होगी। यानी कि 2 त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी के, तो उस केस में भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा और भुजाएं समांतर भी होगी। आपके जो 11.2 का जो प्रश्नावली है उसके अंदर जो शुरू के सवाल इस तरह के हैं, ये जैसे ये वाला दे रखा मैंने, इसके अंदर आप देखो ए डी दे रखा है 6, और तो ए डी यानी कि 6 अपॉन डी बी यानी कि 9 और ए ई यानी कि 8 और ई सी जो हमें इसमें हमें पूरी फाइंड करनी है। हम पहले ई सी फाइंड कर लेते हैं। तो आप देखें, ई सी इंटू 6 इक्वल टू 8 इंटू 9, तो ये ई सी जो आएगा 8 इंटू 9 अपॉन 6, यानी ई सी इक्वल टू ये 3 2 जा 3 3 जा और ये 12 सेंटीमीटर। यानी ये ई सी जो है ये 12 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है पूरी ए सी, तो ए सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। तो ए ई तो आपके पास में है ये 6, ये दे रखी, ये ए ई 8 प्लस ई सी आपके 12 यानी कि 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन होगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, आप देखें इसके अंदर, तो जो सेकंड क्वेश्चन है, मैंने जो एक ही बात बताई कि किसी भी यहाँ बात प्रूव करनी थी कि ए ई इक्वल अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी प्रूव करना है। यानी ये अपॉन ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। अब यहाँ ट्रायंगल नहीं है, हमें इसके अंदर ट्रायंगल ढूंढना है। हम क्या करें, इसके अंदर इसको मैं इससे मैच कर दूं, तो आप देखें
इसके अंदर यहाँ मैं इसको कुछ भी नाम दे दूँ, एल नाम दे दिया, तो अब ऊपर वाले ट्रायंगल को छोड़ दें। आप देखें इसके अंदर मैंने जो बात कही थी वो तीन बातें, पैरेलल वाली, समांतर वाली, भुजाओं के अनुपात वाली, तो ये समांतर वाली बात दे रखी इसके अंदर। तो आप इसमें पहले ये त्रिभुज लें, तो आप देखें त्रिभुज ADC, आप इसके अंदर आप देखें कि ये हो जाएगा, आप इसमें देखें कि EL पैरेलल टू DC, और इस केस में हम इसमें क्या करते हैं कि ये AL अपॉन LC इक्वल टू AE अपॉन ED, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करें, आप देखें इसके अंदर सेकंड में ट्राइंगल उधर वाला ले लें ABC, तो आप इसके अंदर भी आप देखें कि मैं जो इसमें आपके देखें LF जो है वो समांतर है AB के, तो उस केस में आप भुजाओं का अनुपात ले लें, ये बटा है, तो उसके अंदर भी आप देखें AL अपॉन LC इक्वल टू BF अपॉन FC। आप देखें दोनों इक्वेशन में AL अपॉन LC कॉमन है, यानी इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल और इसी की वैल्यू इसके इक्वल भी है, तो आप इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से आप देखें कि ये इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दें, तो ये आ जाएगा AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। यानी इस पूरे चैप्टर में आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, पैरेलल वाली DE पैरेलल टू BC, सेकेंड रेशो मतलब अनुपात, भुजाओं का अनुपात, अनुपात कौन सा, ये बटा ये बराबर ये बटा ये, और तीसरी बात आपको त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE, इन तीनों में से कोई भी एक गिवन होगी, आप दूसरी बात दोनों बातें अपने आप लिख सकते हो। आप पूरे इस क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आया, अगर आपने तीन बातें देख ली उसमें से, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।